रहा नहीं गया। उसी बीच उन्हें मालूम चला कि अंग्रेजी सेना की कुछ टुकड़ियां ज्ञानपुर पोखरे के पास हैं। वे अपने घर से टंगारी, लग्गी और गोजी लेकर ज्ञानपुर की तरफ चलने के लिए अग्रसर हुए। तब तक उनकी धर्मपत्नी जी उनका पांव पकड़ के रोने लगती है कि नहीं, आप मत जाइए, नहीं अंग्रेजी वाले लोग मार डालेंगे आपको। शीतलपाल जी कहते हैं, अरे पगली, तू हमको रोकेगी जो तुम पर अत्याचार करता है? तुम कैसे मेरा पांव पकड़ ली? तुम छोड़ो, तुम अगर मेरा पांव पकड़ के आज मुझे रोक लेती हो तो ऐसे कितने बहनों को ये अंग्रेज लोग, कितनी माँओं को ये अंग्रेज लोग मार डालेंगे। तुम तो समझो कुछ, तुम हमारी अर्धांगिनी हो। तब वे जाके शीतलपाल जी का पैर छोड़ती हैं और शीतलपाल जी दौड़ के जाने लगते हैं। तो वे बोलती हैं, नहीं रुकिए, रुकिए। तो वे जाती हैं घर में, पूजा जहाँ करती हैं वहाँ से चंदन लाके शीतलपाल जी के मत्थे पर टीकती हुई एक पत्नी अपने पति को युद्ध करने के लिए जैसे भेजती है, उसी तरह उनकी पत्नी उनको विदा करती है और शीतलपाल जी अपना गोजी, लग्गी और टंगारी लेके ज्ञानपुर पोखरे पर पहुँचते हैं। अकेले ही नौजवान उन अंग्रेजी सैनिकों को मार के गिराने लगता है, अंग्रेजी सैनिकों में खलबली मचा देता है। लेकिन अंग्रेजी सैनिक अधिक होने के कारण लड़ते-लड़ते शीतलपाल जी थक जाते हैं और वहीं पर अंग्रेजी सैनिक उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं। शीतल की गिरफ्तारी की खबर जब सब लोग सुनते हैं तो पूरा हाहाकार मच जाता है। पूरा ज्ञानपुर, भदोही, जौनपुर, जंघई, हड़िया, मिर्ज़ापुर में सन्नाटा छा जाता है। शीतलपाल महान वीर क्रांतिकारी योद्धा हमारे ऐसे थे जिनकी वीर गाथा को छुपाई गई। कहा जाता है कि शीतला की बात दबाई गई, कहा जाता है शीतला की कहानी दबाई गई, कहा जाता है शीतलवा को दबाया गया और किसी की अफवाह उड़ाई गई। कहानी कुछ और थी, कहानी सुनाई कुछ और गई। शीतलपाल को अरेस्ट कर लेते हैं अंग्रेज। इधर स्वतंत्रता संग्राम के अग्रज रहे उधमन सिंह, संग्राम सिंह को बताया जाता है कि अंग्रेज लोग समझौता के तहत बुलाकर फांसी की सजा दे देते हैं। उनके भाई झूरी सिंह भागा-भागा फिरते हैं और वे अपने बहनोई की गद्दारी की वजह से अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाते हैं। शीतलपाल और झूरी सिंह की गिरफ्तारी जब हो जाती है, उन पर मुकदमा चलता है और उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बहुत निर्मम फांसी दी गई थी शीतलपाल को। गोपीगंज के पास इमली के पेड़ पर उनकी लाश को लटका दिया गया था। भारत के लाल भदोही की माटी की शान, भारत के लाल भदोही की माटी की शान, महान क्रांतिकारी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी श्री शीतलपाल जी 23 फरवरी 1858 को अंग्रेजों द्वारा गोपीगंज में इमली की पेड़ पर फांसी पर झुला दिए जाते हैं। फांसी की घटना पूरे काशी क्षेत्र, मिर्ज़ापुर मंडल, हड़िया, जंघई, जौनपुर तक ऐसी फैली कि सभी बागी, सभी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले हमारे वीर क्रांतिकारी, उनके अंदर, वीर क्रांतिकारियों के अंदर एक सन्नाटा सा पसर गया। उनके अंदर एक भय सी हो गई। उनके अंदर जैसे कोई अब उनको कोई अग्रहणी अब नहीं रहा, जो अब उनको अग्रहणी करके, मार्गदर्शन करके आगे 1857 की क्रांति का संचालन करे। इधर झूरी सिंह को भी ओझला पुल मिर्ज़ापुर के पास कुछ दिन के बाद फांसी दे दी जाती है। इधर शीतलपाल की फांसी के बाद शीतलपाल के समाज में जो खौफ बैठ जाता है, आज़ाद भारत 1947 में भी वह खौफ भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि उस समय हमारे दादाजी के चचेरे भाई स्वर्गीय जगदेव पाल जी चिल्ह थाने में नज़ीर पोस्ट पर तैनात थे। पहले थाने में एक नज़ीर पोस्ट हुआ करता था, शायद वो लेखा-जोखा का काम करता था। वह बताते थे कि जब देश में संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1951 में, तो उस स्वतंत्रता तो उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को लाभ देने के लिए यह बात कही गई थी कि मजिस्ट्रेट के आर्डर के बाद जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बागी लोग थे, वीर योद्धा लोग थे, वे स्वतंत्रता संग्राम रजिस्टर में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। उस समय भी लोग समाज में डरा और दहशत जैसा फीलिंग करते थे और अपने को मतलब रजिस्टर्ड में नाम लिखवाने के लिए डरते थे। रजिस्टर्ड में नाम नहीं लिखवाएं, ये कहा करते थे। रजिस्टर्ड
में नाम स्वतंत्रता सेनानियों में अपना नहीं लिखवा पाएँ, ये मलाल आज तक है हमको कि इतना समाज डर गया था। दोस्तों, समाज अंग्रेज़ों से नहीं डरा था। दोस्तों, अंग्रेज़ों के जो सिपाही थे ना, वे हमारे भाई बड़े वर्ग के लोग ही थे। वे लोग डरा के रखे थे, वे लोग धमका के रखे थे, वे लोग चाहते थे कि ये लोग ऐसा न करें और आज आप देखेंगे तो वही लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उन्हीं लोग का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। ये कितनी भूल है, कितनी मलाल है। कहा जाता है शीतला की शीतला की घटना छुपाई गई, अफ़वाह किसी की उड़ाई गई। शीतला की घटना, शीतला के करतूत छुपाए गए, घटना यानी शीतला के द्वारा किए हुए कार्यों को छुपाए गए और अफ़वाह किसी के नाम की उड़ाए गए। कहानी और कुछ थी, कहानी और कुछ थी और कहानी सुनाई कुछ और गई, कहानी सुनाई कुछ और गई। दोस्तों, ऐसा शीतला पाल जी को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब